नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है राज को राज रहने दो। ये एक का बहुत प्रचलित कहावत भी है कि अपनी बातों को ज़्यादा बताना, शेयर करना, दूसरों को बिना वजह सलाह देना अच्छी बात नहीं है। आप तो अपने राज को अपना समझ करके किसी भी व्यक्ति को, कोई भी सेकंड पर्सन हो सकता है, वो आपका बहुत ही निकट, बहुत ही प्रिय, बहुत ही अच्छा हो सकता है। निश्चित रूप से हो सकता है। आपका पति हो सकता है, आपकी संतान हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है। लेकिन उसका भी तो कोई प्रिय होगा ना, वो अपने प्रिय को बता सकता है उस बात को। अब आपने तो अपना समझ करके उनको कहा, उन्होंने किसी और को कहा, किसी और ने आपकी जो काम होने वाला था उससे पहले ही वो काम किसी और के हाथ में चला गया और बिना कारण गया। यहाँ पर तो मैं उस स्थिति में बता रही हूँ जबकि व्यक्ति आपके पक्ष में है, उसके बाद भी आपकी बात दूसरों तक पहुँच सकती है और उससे आपको नज़र लग सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है, उससे हो सकता है आपका आइडिया कोई चोरी कर ले, हो सकता है आप ही उस काम में सफल ना हो पाएँ। बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए राज को राज रहने दो। अपनी जब तक कार्य में सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, जिस काम को करने वाले हैं उस काम में जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिन लोगों के साथ काम शुरू करने वाले हैं, वो लोग चीटिंग कर सकते हैं, वो लोग आपको धोखा दे करके निकल जाते हैं, तो आप बार बार कैसे बात कह सकते हैं जब तक कि वो लोग आपसे जुड़ नहीं गए। आपकी जुड़ने के बाद भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर लोग पे आपको चीटिंग कर सकते हैं। तो आपको कुछ बातें निश्चित रूप से ऐसी होती हैं। कहते हैं ना कि आ, जो है एक बार शेर ने जो है बिल्ली से पूछा कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया। बिल्ली को तो मौसी कहा जाता है ना, सब कुछ बता दिया लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। बोले ये सिखा देती तो फिर आज मुझे नुकसान नहीं हो जाता। तो एक चीज़ को छिपा करके रखना चाहिए, यानी कार्य की सफलता से पूर्व अपनी किसी बात को नहीं बताना। दूसरी बात, व्यर्थ में दूसरों को जो आइडिया जो बांटते रहते हैं व्यर्थ में। हम पहली बात तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने बातों को बताते हैं, तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि सामने वाला भी इसी आइडिया से कर रहा होगा, वो भी हमें नीचे दिखाना चाहता है। आप तो उसके अच्छे के लिए कोई चीज़ कह रहे हैं और वो आपको आप समझ रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरे मतलब आप पता नहीं किस संबंध को अपनी तरह से देख रहे हैं और आप उसका भला चाहते हुए कर रहे हैं। और वो क्योंकि दूसरों को चीट करता है इसलिए उसको लग रहा है कि आप उसको ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, ज़्यादा उसे नीचा दिखा रहे हैं। वो अब उसको इस वे में ले रहा है, यानी आपका किया हुआ विफल हो गया, आपकी अच्छाई खत्म हो गई और आपकी बुराई जो है उस तक पहुंची। आप करना चाहते थे अच्छा, हो गया आपका बुरा। ये बिना कारण करने वाली चीज़ है कि बिना कारण आपने दूसरे को सलाह दी, देनी ही नहीं है। जब तक कोई मांगे नहीं तब तक किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फिर कोई क्यों ना हो। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ना सलाह ना कुछ और। जब मांगे व्यक्ति तभी उसको उसकी चीज़ को दो, तभी दिया हुआ ज्ञान भी सार्थक होता है, तभी व्यक्ति को उसकी वैल्यू होती है। यदि आपने व्यर्थ में किसी को कुछ दे दिया तो वो तो लेकर के चला जाएगा, अपना काम निकालेगा और आपको चार बात ही कहेगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा और आपको कोई श्रेय मिलने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए जीवन में अपना, जो लोग सफल हैं आज जीवन में, जिन लोगों को सफलता के शिखर पर पहुंचा हुआ दिख रहे हैं, उन लोगों ने काम किया। व्यर्थ की बातों की एक तो ज़्यादा बोलने से नुकसान ही होगा। या तो आप बड़ा चढ़ा कर बात बोलेंगे या फिर कुछ गलत बातों को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने में आदमी को बातें तो चाहिए ना कुछ तो बात करेगा ही। और ज़्यादातर लोग टाइम भी ख़राब करते हैं, पैसा भी ख़राब करते हैं, दूसरों के साथ जा कर के बिना किसी बात के पैसा ख़राब करके आ जाएंगे। मतलब नहीं है। आपके पास जो टाइम है वो बहुत वैल्यूबल है, आप उसको बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कीजिए। उसका सही और हो सकता है कि आप अकारण ही किसी व्यर्थ के टेंशन में फंस जाएं। आप तो गए थे तो मैं सामान्य बातें करने, बिना किसी बात टेंशन हो गया,
मतलब क्योंकि व्यर्थ में बोले ना मालूम कौन सी बात हो और व्यर्थ में कोई विवाद हो जाए। इसलिए काम के समय पर काम और बात के समय पर बात। अपनी बातों को उतना ही शेयर कीजिए जितनी आवश्यकता है। उससे ज़्यादा समय, उससे अधिक समय आपको उस चीज़ पर लगाना है जिस चीज़ को आप सिद्ध करना चाहते हैं। वो सिद्धि का मतलब सिर्फ मंत्र सिद्धि नहीं होती है। सिद्धि का मतलब वो सारे कार्य की सफलता पाना, वो सिद्धि ही है। किसी भी कार्य की सफलता आसानी से नहीं होती है, लेकिन उस सफलता में जो जो पड़ाव हैं उनको पूरा करने में किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है। ये व्यक्तियों के मिलने के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है। अपना अपना दिमाग है, हर व्यक्ति का अपना दिमाग है। कोई किसी चीज़ को एक सेकंड में एक बार बस देखा नहीं और समझ में आ जाती, और समझ में ही नहीं आती। एक चीज़ को देखा, 4 चीज़ उसमें अपने आप से ऐड कर सकता है एक व्यक्ति जो है 4 चीज़ ऐड करने की तो छोड़िए, वो एक बात ही नहीं समझ में आएगी। इतनी सामान्य सी बात होगी, लेकिन बहुत सामान्य बात जिसको आप समझ रहे हैं वो दूसरे के लिए बहुत भारी हो सकती है। और इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, पुरुष वर्ग को आप देख सकते हैं। खाना बनाना कोई बहुत बड़ी मेहनत या बहुत बड़ा विषय नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि लोगों को लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि उतना बड़ा विषय नहीं है जितना लोग समझते हैं। लेकिन जब हम बात करें उन लोगों की जो खाना बनाने के टच में नहीं है, उन पुरुषों की बात करें, तो पुरुष तो छोड़िए, उन लड़कियों की भी हम आज बात नहीं कर सकते जिन्होंने काम नहीं किया है। वो खाना भी ढंग से नहीं बना सकती। और मैंने इस चीज़ को खुद देखा है कि बहुत सारी सी सब्जियां हैं, यदि बहुत सारी क्या है, सामान्य चीज़ों के बारे में भी उनको नॉलेज नहीं होती। कई बार तो ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं जो आजकल की नई जो जनरेशन है वो ऐसे प्रश्न कर देती है कि आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन की बात है, क्या कहते हैं कि भिंडी बनानी थी, और जो हमारे यहाँ मतलब किसी का विवाह हुआ और नई बहू थी, उसको खाने के लिए बोला गया। उसको तो कुछ नहीं आता था। उसने जो है अपनी कोई बुक वगैरह कुछ रख रखी थी। अब उसमें भिंडी की रेसिपी नहीं थी, भिंडी तो बोल दी। अब भिंडी की रेसिपी नहीं थी, पहले तो उसके लिए ये कि बनाऊंगी कैसे, ये रख तो दी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा इसको छीलूं या इसको कैसे कटेगी, कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा उसको, इसको काटा कैसे जाता है। बहुत देर तक वो परेशान होती रही। बाद में फिर उन्होंने हार करके बहुत देर तक जब वो रखी रही कि इसको बनाना कैसे, मुझे तो आता नहीं और इसमें किताब में लिखा हुआ नहीं है तो बनाए कैसे। और भी तो उन्होंने कहा और कैसे चीज़ें बना रहे हो तुम, तो बोले इसमें लिखा है, इसको देख देख के बनाऊंगी। तो फिर वो उनकी जो परिवार की जो उनकी बड़ी थी वो बुजुर्ग साथ में आ गई। उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, इतना सारा खाना तुम सब बर्बाद कर दोगी, क्योंकि किताब पढ़ करके बनाओगी, एक बार पढ़ोगी एक बार बनाओगी, चीज़ जल जाएगी, अभी सीखना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे नहीं बना सकते। तो कई बार ऐसी कहानी है कि जहाँ पर लड़कों की तो छोड़िए, लड़कियाँ ही नहीं जानती कि मतलब ये बहुत सामान्य बात है। भिंडी काटना कोई ऐसी कलाकारी नहीं है इसमें कि बहुत कलाकारी वाली बात हो। तो और खाना बनाने जा रही हैं वो भी पूरे परिवार का, और वो किताब से पढ़ करके कैसे बनाए। किताब में तो सिर्फ ये लिखा है कि कैसे बनाना है, ये थोड़ी लिखा है कि 10 लोगों के लिए कितना खाना बनाना है। अब आप 10 लोगों के लिए बना रहे हो खाना, तो आपको आइडिया ही नहीं है कितना आटा लेना और कितना सामान। आपने ये तो देख लिया, एक चुटकी नमक तो कितनी सब्जी में बताया जा रहा है, तो उसके अनुपात में सब्जी कितने लोगों के लिए बनेगी ये तो पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, क्योंकि किचन में कभी गए नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सामान्य है, दूसरे के लिए वो चीज़ें बड़ी हो सकती हैं। इसलिए किसी की चीज़ को हम ये नहीं कह सकते, किसी भी चीज़ को, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है दूसरे के लिए आसान हो, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिन बातों में आप अपनी योग्यता रखते हैं, जिन बातों में आपको लगता है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं,
आपको उस फील्ड में निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। यदि आप दूसरे भी फील्ड में बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप बढ़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपने कभी उसमें काम नहीं किया इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। निश्चित रूप से टाइम लगता है, तो टाइम ले लेना चाहिए, समझ करके फिर काम करना चाहिए। लेकिन अपनी बातों को शेयर करना बिना वजह, अब मान ली ये भी तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को खुद ही सलाह देने पहुंच जाओ, ऐसा काम कर, लेकिन ऐसे में सलाह देने खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यदि कोई ऐसी गड़बड़ कर रहा है कि उसको यही नहीं मालूम है कि गैस कैसे जाने, गैस ही खोल रखी है और फिर वो जलाने जा रहा है, ऐसी बेवकूफ़ी भी कर सकता है व्यक्ति जिसको नहीं आता है। तो ऐसे के व्यक्ति के साथ ज़रूर साथ में होना चाहिए, ताकि ये कम से कम उससे ऐसी लापरवाही ना हो जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो वहाँ तो आपका बताना ठीक है, लेकिन बाकी जो बातें हैं उन बातों में समझदारी से काम करना चाहिए। अपनी चीज़ों को कभी किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी बातों को उसकी प्लानिंग कीजिए। जिस चीज़ काम को करना चाहते हैं उसकी पूरी प्लानिंग कीजिए, सही ढंग से प्लानिंग कीजिए, तो आप उसके लिए सही टाइम निकाल पाएंगे, सही तरीके से उस चीज़ को आगे लेकर के जा सकेंगे। यदि आपको लगता है कि उस चीज़ में अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, कोई चीज़ जानने की ज़रूरत है, तो संकोच छोड़िए और ये मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है ना कि संसार में सारी चीज़ें हर व्यक्ति को आती हों। तो आप भी उनमें से एक है, नहीं आती तो नहीं आती, अब क्या करें। रोज़ रोज़ ना सुनने से अच्छा है कि जा कर के सीख लिया जाए। किसी ना किसी दिन तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तो आज ही क्यों नहीं, ऐसा मान करके उस चीज़ को सीखने का प्रयत्न कीजिए। और कौन हंसेगा, कौन देखेगा, कौन बोलेगा, इसकी परवाह बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आप में बदलाव आ रहा है। वो चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, शायद वो बहुत सरल हो आपके लिए और आप उसको जल्दी ही कार्य को करने में सफल हो जाए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।